हेलो गाइस। तो जैसे कि हम आपको अपने पिछले व्लॉग्स में बता ही चुके हैं कि मेरे हस्बैंड का हो गया है श्रीनगर पौड़ी गढ़वाल में ट्रांसफ़र, और इसी वजह से हम लोग हो चुके हैं श्रीनगर में शिफ्ट। हमने सुसृजन का करवा दिया है न्यू स्कूल में एडमिशन। स्कूल का नाम है सेंट थेरेसा कॉन्वेंट स्कूल, और वहाँ के लिए हमने सुसृजन के लिए बुक्स खरीदने हम मार्केट गए थे, श्रीनगर के मार्केट में। और आप विश्वास नहीं करोगे, श्रीनगर का मार्केट मुझे बिल्कुल ऐसा लगा जैसे देहरादून का पलटन बाज़ार। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा श्रीनगर का मार्केट देखकर, क्योंकि वहाँ पर कपड़ों की और खाने पीने की बहुत सी दुकानें हैं जैसे हमें देहरादून में मिल जाती हैं। हम जैसे ही हमने सुसृजन के लिए बुक्स खरीदी, उसके बाद हम जैसे ही बुक शॉप से बाहर आए तो बारिश स्टार्ट हो गई थी। और वैसे भी हमें जो है हम मार्केट जाएं और कुछ खा करना है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वी आर एक्सट्रीमली द फूडीएस्ट फैमिली। तो तो हमने जो है डिसाइड किया कि हम लोग कहीं कुछ खाने चलते हैं। वहीं पर थोड़ा बुक शॉप के पास में ही एक स्वीट शॉप थी जहाँ पे बाहर से वो गरम गरम जलेबियाँ बना रहे थे। आप इमेजिन कीजिए कि बारिश हो रही हो और गरम गरम जलेबियाँ बन रही हो, कितनी अच्छी खुशबू आती है। बट उसमें एक प्रॉब्लम थी कि वहाँ बैठकर खाने का लाइक सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, तो फिर हमने जलेबियाँ तो अवॉइड कर दी। फिर हम लोग गए द हंगरी पॉइंट में, जो कि एक पिज़्ज़ा का रेस्टोरेंट है। ये एक सरदार जी का रेस्टोरेंट है, और आप विश्वास नहीं करोगे, इसका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है, प्लस इसके पिज़्ज़ाज़ भी बहुत टेस्टी हैं। और क्योंकि हम गए थे वेडनेसडे के दिन, तो वेडनेसडे को यहाँ ऑफ़र्स चलते हैं, एक पे एक पिज़्ज़ा फ्री। हमने दो पिज़्ज़ाज़ का आनंद उठाया। और जो मेरा छोटा बेटा है सुसंस्कृत, वो पहले तो पिज़्ज़ा खाता रहा, उसको अच्छा लगा। मैं पिज़्ज़ा में से सिर्फ पनीर की जो टॉपिंग्स थी, सिर्फ पनीर उसको दे रही थी, तो वो मज़े से खा रहा था। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि मैंने उसको एक सिप कोक पिलाया, और जैसे उसको कोक पिलाया तो वो रोने लग गया कि अब मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, मुझे सिर्फ कोक ही पीना है। और आप तो जानते हो कि छोटे बच्चे जो है सिप नहीं कर पाते हैं स्ट्रॉ से। लेकिन फिर मैंने एक ट्रिक निकाली कि मैंने हल्का सा कोक सिप किया, और उसमें जैसे ही जो स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में जैसे ही कोक ऊपर आया, वैसे ही मैंने उसे टिल्ट करके सुसंस्कृत के मुंह में डाल दिया, जिससे कि उसको कोक पीने में आसानी हुई। और बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। शाम के 8 बज रहे थे, रात ही कह सकते हो आप, है ना, रात के 8 बज रहे थे। ज़बरदस्त बारिश हो रही थी। हम लोग रेस्टोरेंट में बैठकर मज़े से गर्मा गर्म लजीज पिज़्ज़ा का आनंद उठा रहे थे। बहुत ही मतलब मेरे लिए तो इससे रंगीन शाम और क्या ही हो सकती है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स और काफ़ी सारे लोग भी आए हुए थे। हालांकि इट वाज नॉट अ वीकेंड, बट इवन देन यहाँ पे बहुत सारे लोग आए हुए थे। देख सकते हो आप, सुसंस्कृत रो रहा है कि मुझे पिज़्ज़ा नहीं खाना है, पनीर नहीं खाना है, मुझे सिर्फ कोक पीना है। वो कोक की बोतल के लिए हाथ आगे बढ़ा रहा था। बड़ी मुश्किल से उसको हमने कोक पिलाई जैसे तैसे करके। और जब कोक ख़त्म हो गई थी मेरे केन में, तो वो फिर रोने लग गया कि मुझे और कोक पीनी है। फिर थोड़ी सी मैंने उसके पापा के केन से शेयर की और सुसंस्कृत को पिलाई। तो हमारे साथ साथ सुसंस्कृत में भी बहुत एंजॉय किया। थैंक यू।